बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने का तरीका क्या होता है कि ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री से लेजर से ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ये बनती है। लेकिन अगर बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाए और उसके बाद ट्रांजैक्शंस इसमें सेट करने को कहा जाए, एडजस्ट करने को कहा जाए और बोथ साइड इक्वल आए, तो देखिए ये कैपिटल है, ये प्रॉफिट ऐड है, क्रेडिटर्स है और ये सब एसेट्स है। देखिए सम ट्रांजैक्शंस एडजस्टेड आफ्टर प्रिपेयर बैलेंस शीट। अगर परचेज फर्नीचर 2 लाख ऑन क्रेडिट, 2 लाख का परचेज़ अगर हम क्रेडिट कर रहे हैं, यहाँ पे फर्नीचर परचेज़ कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 लाख का फर्नीचर पहले से था और 2 लाख का फर्नीचर और परचेज़ किया, तो फर्नीचर की वैल्यू हो गई 4 लाख। अब यहाँ पे जब क्रेडिट परचेज़ किया तो मेरे क्रेडिटर्स एप्रिशिएट हो गए, इंक्रीज़ हो गए, यानी 3 लाख यहाँ पे थे और ये 2 लाख के और क्रेडिटर्स बढ़ गए। अगर शॉर्ट टर्म बेसिस किया तो ये 27 लाख हो गया। देखिए पहला ट्रांजैक्शन समझा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से 1 लाख अगर रिसीव हुआ तो डेटर्स मेरा 1 लाख से कम हो गया, यानी कि डेटर्स कम हो गया और कैश मेरा 1 लाख से अप्रिशिएट हो गया। अगर उनसे कैश मिली है तब भी बैलेंस शीट इक्वल रही। सम डेटर्स बिल एक्सेप्ट फॉर 3 मंथ्स 50,000। डेटर्स को अगर हम बिल यहाँ पे मतलब देते हैं, उनके ऊपर बिल अगर ड्रॉ जो है करते हैं, अगर वो बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बिल रिसीवेबल बन जाते हैं। तो यहाँ पे 50,000 के डेटर्स ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो वो डेटर्स से कन्वर्ट होके हमारा बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गया, तो बिल रिसीवेबल हो गया 2,50,000। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।